जलवायु के रक्षक हैं, जलवायु बचाएंगे। जलवायु के रक्षक हैं, जलवायु बचाएंगे। जो है कर्तव्य हमारा, कर्तव्य निभाएंगे। जो है कर्तव्य हमारा, कर्तव्य निभाएंगे। जलवायु के संकट को देखते हुए मैकार्थर फाउंडेशन और पानी संस्थान ने सिद्धार्थनगर जिले में सभी किसान भाइयों को जलवायु के बारे में जानकारी देने के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसान भाइयों तक पहुंचाने की परियोजना शुरू की थी। यह परियोजना जून 2022 से शुरू हुई थी। सच कहें तो जब हम पानी संस्थान की इस परियोजना से जुड़े तब हमें भी जलवायु परिवर्तन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बस उतना ही पता था जितना कि हमें स्कूलों में पढ़ाया गया था। फिर हमें इस काम के लिए प्रशिक्षित किया गया, तब जाकर हमारी भी जानकारी बढ़ी और तभी हमने समझा कि जलवायु परिवर्तन केवल बारिश में परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये दशकों, सदियों या उससे भी लंबे समय से चले आ रहे मौसम में लंबे समय से बदलाव से है। इस परियोजना में पानी द्वारा शिक्षित 9 युवतियों और 9 युवकों, जवान बच्चों ने सिद्धार्थनगर के प्रत्येक गांव में किसान भाइयों को जलवायु परिवर्तन की जानकारी दी। घर घर सर्वे कर पता लगाया किस घर में कौन सी योजना के लिए सही पात्रता है और उन सभी को सरकारी योजना से जोड़ा। आज हम सभी गर्व से कह सकते हैं कि पानी संस्थान की ये टीम जलवायु के रक्षकों की तरह यहाँ की जनता के सहयोग से एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत कर पाई है। ये सब आसान नहीं था। जब हम गांव में जा रहे थे, जब किसानों को बता रहे थे कि ये, तो उन लोग को ये नहीं पता था कि ये जलवायु क्या है, ये जलवायु परिवर्तन क्या है। तो उनसे पूछे कि ये जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है चाचा जी, तो उन्होंने बताया ये सब भगवान की मर्जी है, उनके वजह से ये सब हो रहा है। तो हमें उन्हें आराम से हम बताए कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भगवान की वो नहीं है, ये सब हम लोग खुद गलती कर रहे हैं। ये जो हम लोग खेत में पराली जला देते हैं, उसमें से धुआं निकलता है, धुआं निकलने से कार्बन फैलता, वो जाके हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और इसको हम लोग वीडियो दिखा के, जैसे हमारी बातों से अगर उनको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता था तो हम वीडियो दिखाते थे कि चाचा जी आप वीडियो देखिए, उसमें उसको देख के आप समझिए। मैं यहाँ कई वर्षों से प्रधान भी रह चुका हूँ, जो कि अभी हमको ज़्यादा जानकारी नहीं थी जलवायु के बारे में। यहाँ पानी संस्था के द्वारा कई लोग आए और मिले कि मतलब जलवायु के बारे में आप क्या जानते हैं। हमने कहा हम लोग यही जानते हैं, खेती किसानी करते थे, पहले समय से वर्षा होती थी, खेती बाड़ी अच्छा होता था। इस समय बढ़िया से पानी समय से नहीं बारिश हो रही है और बारिश ठीक ठाक नहीं हुआ, प्रदूषण की वजह से पर्यावरण थोड़ा सा प्रदूषित हो गया है। तो उन लोगों ने हमसे बताया कि आप सोलर पंप अगर यूज करते तो यहाँ धुआं नहीं होता और डीजल भी आपका बचता। तो हमको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया। फिर वो लोग और भी आए, एक आध बार प्रयास किए कि आप प्रधान हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गांव वाले भी नहीं सोलर पंप यूज करेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, चलिए हम सोलर पंप लगवाते हैं। सोलर पंप हमने लगवाया और यहाँ हमारी खेती लंबी है, खेती बाड़ी हमको करने में काफ़ी कठिनाई होती थी, लेकिन जब से सोलर पंप हमने लगवा लिया तब से हमको बिल्कुल पानी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, ना तो हैंडल मारना पड़ता है, ना हमको इंजन सर्विस करना पड़ता है। हमको लगा कि इससे बहुत कुछ सीख मिला, हमारा जलवायु भी शुद्ध हो रहा है और पर्यावरण भी हमारा बहुत स्वच्छ हो गया है। और उसके बाद हमने गाँव में और लोगों को उत्साहित किया कि मतलब आप लोग सोलर पंप लगवाएँ और धुआँ वाली गाड़ी कम चलाएँ। जलवायु के कारण भैया जो है हमारे यहाँ बड़ी समस्या होती थी। कभी ज़्यादा बारिश हो जाती थी, फसल जो है गड़बड़ हो जाता था, कभी सूखा जैसा कंडीशन होता था। तो हमें पानी संस्थान वाले भैया लोग मिले और बताए कि जो है हमारे जो है सुपर सीडर से जो है खेती करिए, एक मशीन था उसी से हम लोग किए। उसमें जो है हमारा लागत भी कम लग रहा है और बचत भी बहुत अच्छा हो रहा है, देखने में लग रहा है कि बहुत अच्छा पैदा होगा और पानी भी चलाने में आसानी हो रही है, हर तरह से बढ़िया है। और जो हम लोग का पराली वाला दिक्कत था वो भी सॉल्व हो गया। वो भी जो इसके अंदर एक ही साथ बो देंगे, पराली के साथ ही जोताई बुआई सब साथ में करते चले जाते हैं। लोग को जलाना पड़ता था, प्रदूषण भी होता था, इससे जो है वो समस्या भी होती थी। और जो है थाना पुलिस वाले भी आते थे, रोकते थे कि मत फूके, अब कोई टेंशन नहीं भैया, 1000-1200 रुपया लेते हैं, आराम से एक के बार में बो दिए और आराम से छुट्टी मिल गया। ना हाथ से छींटना पड़ेगा, ना आदमी की ज़रूरत, मशीनिया में सब डाल दिए, एक के बार में बुआ गया। अब किसानों को जानकारी मिली तो अब लोग आगे आकर अपने फसल का बीमा करवा रहे हैं और
हमारा विश्वास है कि फसल बीमा किसानों को फसल की क्षति के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाकर उनके जोखिम को कम करने का एक कारगर विकल्प है। पानी संस्थान की इस परियोजना में हम लोग मुख्यतः 5 प्रकार की गतिविधियां करते हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन के प्रति समुदाय में जागरूकता लाना। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के प्रति जुझारूपन का निर्माण करने वाली सरकारी योजनाओं से नागरिकों को जोड़ना। तीसरा, स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों का प्रचार प्रसार करना। चौथा, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उद्यमी तैयार करना। और पांचवा, जलवायु अनुकूल खेती का प्रचार प्रसार करना। इस परियोजना को जब हम लोगों ने मैकार्थर फाउंडेशन के सहयोग से प्रारंभ किया था तो इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया था कि सरकारी योजनाओं के द्वारा हम लोग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सके। आज हम जो भी इस परियोजना में जो कुछ भी कर पाए हैं वो समुदाय के सहयोग के बिना असंभव था। हमने समुदाय और सरकारी विभागों के बीच एक सेतु का काम बनाने का काम किया है। जलवायु परिवर्तन से जुझारूपन निर्माण वाली सरकारी योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में सहयोग किया है और हम आगे भी अपनी मेहनत से सिद्धार्थनगर के हर घर तक जलवायु परिवर्तन से जूझने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अग्रसर रहेंगे।